स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सामान्य एवं घटिया वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसा होगा और मांग वक्र में क्या परिवर्तन होगा उसको समझा। प्रस्तुत वीडियो में हम स्थानापन्न वस्तुओं एवं पूरक वस्तुओं में मांग वक्र कैसा होगा और उसमें क्या परिवर्तन होगा को समझने के साथ साथ मांग के सिद्धांत की समरी को भी देखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या प्रतिस्थापन वस्तुओं को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स, टू गुड्स आर complements if an increase in the price of one of them causes a decrease in the demand for the other। यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप दूसरे वस्तु की मांग में कमी होती है। टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर्स, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पिज्जा वुड डिक्रीज द डिमांड फॉर बियर इन द गुड्स वर कॉम्प्लीमेंट्स। पिछले वीडियो में भी इस पर कुछ चर्चा की गई थी, लेकिन मैंने अलग वीडियो बनाना उचित समझा है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि जो साथ साथ चल रही हैं वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं। द ग्राफ शोज द डिमांड कर्व फॉर बियर व्हेन प्राइस कॉस्ट 10 ईच। ये जो मांग वक्र आपके सामने है, ये बियर की प्राइस और उसकी मांग मात्रा को दिखाता है, जबकि पिज़्ज़ा की कीमत 10 रुपये पर स्थित है। यदि बियर की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाए तो पिज़्ज़ा की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाए तो बियर की मांग घट जाएगी, क्योंकि बियर और पिज़्ज़ा साथ में काम आ रहे हैं। साथ में आने की वजह से ये पूरक वस्तुएं हैं, और पूरक वस्तुओं में अगर एक की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग कम होगी, तो पूरक वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। द ग्राफ शोज द डिमांड कर्व फॉर अम्ब्रेलास ऑन सनी डे। धूप वाले दिनों में छातों की मांग पर क्या फर्क पड़ता है, इसे दिखाया गया है। डिमांड समरी पे आने से पूर्व हम स्थानापन्न वस्तुओं सब्स्टिट्यूट को भी समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट्स वह दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर काम आती है। इफ़ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन ऑफ देम कॉजेज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। इसमें मैंने आपको पेप्सी और कोका कोला का उदाहरण देते हुए समझाया था कि यदि पेप्सी और कोका कोला दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं, एक के स्थान पर दूसरी काम आती है। पिज्ज़ा और बर्गर भी इसी प्रकार की वस्तुएं हैं। तो यदि पिज़्ज़ा की कीमत बढ़ जाती है तो लोग बर्गर का उपभोग बढ़ा देंगे, यानी कि इफ़ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा causes an increase in the demand of the burger। उदाहरण को भी यहाँ पे लिख के समझाया गया है, और यह ग्राफ आपको पिज्ज़ा की कीमत $10 होने पर बर्गर की मांग, स्पैगेटी की मांग को दर्शाता है। अब आप कल्पना कीजिए, जैसा कि एक बॉक्स में आपके सामने लिखा है, व्हाट्स द इफेक्ट ऑन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए पिज़्ज़ा टू $15। अगर पिज़्ज़ा की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाए तो बर्गर की मांग पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बर्गर का मांग वक्र ऊपर की ओर सरक जाएगा और बढ़ जाएगा। फिर मैं प्रतियोगी वस्तुओं या पूरक वस्तुओं को आपको समझा चुका हूँ।
Two goods are complements if an increase in the price of them causes a decrease in the demand for the other. यदि दो साथ में काम आने वाली वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो साथ में काम आने वाली वस्तु की मांग भी घट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे पिज़्ज़ा और फ्रूट बियर का उदाहरण दिया गया है। पिज़्ज़ा की कीमत बढ़ जाने पर फ्रूट बियर की डिमांड भी घट जाएगी। आप इसे कड़ी और कचौरी के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर कचौरी महंगी हो गई तो लोग कड़ी कम पिएंगे, क्योंकि अब लोग कचौरी भी कम खा रहे हैं। इसे दर्शाने के लिए आपके सामने एक चित्र भी है जिस पर कड़ी की मांग दिखाई गई है, जबकि कचौरी 10 रुपये की है। अब अगर आप कल्पना कीजिए कचौरी 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाए तो लोग कचौरी की मांग कम कर देंगे, और कड़ी का उपयोग कचौरी के साथ ही होने से अगर कचौरी की मांग कम हो रही है तो कड़ी की मांग भी कम हो जाएगी। डिमांड समरी, मांग का सारांश पर आते हैं। डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ ओवन प्राइस, इनकम, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स एंड टेस्ट। अर्थात मांग एक फलन है वस्तु की स्वयं की कीमत का, उपभोक्ता की आय का, संबंधित वस्तुओं की कीमतों का और आय रुचि फैशन का। इन सब में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में भी परिवर्तन होता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग घटेगी, वस्तु की कीमत घट रही है तो मांग बढ़ेगी। उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और घटिया वस्तुओं की मांग घटेगी। अन्य वस्तुओं की कीमतों के संबंध में पूरक और स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्रकृति देखी जाएगी। और रुचि या मौसम में मैंने आपको धूप और छाते का उदाहरण भी दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों का उत्तर लिखते और समझते समय ये अवश्य ध्यान रखें, इकोनॉमिक्स में ग्राफ का बहुत महत्व है। प्रेजेंटेशन के लिए चित्र और ग्राफ का प्रयोग अवश्य करें। चलते हैं नेक्स्ट सारांश की ओर। द डिमांड कर्व शोज डिमांड एज ए फंक्शन ऑफ ए गुड्स ऑन प्राइस, ऑल एल्स कांस्टेंट। हमारा जो मांग वक्र है वह कीमत और मांग मात्रा में संबंध बताता है, अन्य वस्तुओं को स्थिर रखकर। अन्य तत्व कौन से हो गए? उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, आय रुचि फैशन मौसम इत्यादि। चेंजेस इन ओवन प्राइस शोज अप एज मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। वस्तु की स्वयं की कीमत में जो परिवर्तन है वह मांग वक्र में ऊपर और नीचे, मांग वक्र के ऊपर मतलब एक ही मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गति करने के रूप में दिखाए जाते हैं। चेंजेस इन इनकम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स एंड टेस्ट शोज अप एज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जबकि जो मांग के अन्य निर्धारक घटक हैं जैसे उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन एवं पूरक वस्तुओं की कीमतें, आय रुचि फैशन मौसम इत्यादि, ये मांग वक्र में ऊपर या नीचे शिफ्ट होने के रूप में दिखाए जाते हैं। इस प्रकार से ये मांग की समरी है जिसे आपको दिखाया गया है। पुनः एक बार हिंदी में आप लोगों को समझा देता हूँ। मांग मुख्य रूप से 4 तत्वों पर निर्भर करती है। उसी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा आय रुचि फैशन मौसम रीति रिवाज त्योहार इत्यादि। लेकिन जो हमारा मांग वक्र है उसमें कीमत के अलावा अन्य तत्वों को स्थिर माना जाता है, और मांग वक्र केवल 2 घटकों के मध्य संबंध को बताता है, उस वस्तु की मांग और उस वस्तु की कीमत। और डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, यानी कि वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटेगी, वस्तु की कीमत घटने पर मांग मात्रा में वृद्धि होगी। दूसरा कंक्लूजन जो निकलता है वह यह है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का
प्रभाव यह होगा कि मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम चले जाएंगे, जबकि आय, रुचि, फैशन, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप पूरा मांग वक्र ही ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आशा है यह नया प्रयोग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।